का ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया है। अदालत ने धरना केस के फैसले पर अमल दरामद की तफसीलात मांग ली हैं। अटॉर्नी जनरल ने वजारत दिफा की नजरसानी वापस लेने की इस्तदा की है। फैजाबाद धरना फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया है। अदालत ने धरना केस के फैसले पर अमल दरामद की तफसीलात भी मांग ली हैं। अटॉर्नी जनरल ने वजारत दिफा की नजरसानी वापस लेने की इस्तदा की है। फैजाबाद धरना फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत जारी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया है। अदालत ने धरना केस के फैसले पर अमल दरामद की तफसीलात भी मांग ली हैं। अटॉर्नी जनरल ने वजारत दिफा की नजरसानी वापस लेने की इस्तदा की है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ की नुमाइंदा नीलम अरशद से। नीलम, बताइए। अहम केस की समाअत जो है इस वक्त चल रही है। हम आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फैसला लिखवाना शुरू कर दिया गया है। फैसले के जो मदरजात है अगर उसकी आपका बताते चलें तो उसमें सबसे पहले अटॉर्नी जनरल की तरफ से जो दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की गई है उसको भी हुक्मनामे का हिस्सा बनाया गया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जो अदालती के हुक्मनामा है एक तरह से वो सुनाया जा रहा है। पेमरा इलेक्शन कमीशन IB ने नजरसानी वापस लेने की इस्तदा की है। हुक्मनामे में ये भी कहा गया है MQM की तरफ से वकील पेश नहीं हुआ। अदालती फैसले में ये भी लिखा गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने धरना के इस फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट 27 अक्टूबर तक तलब कर ली है। रिपोर्ट्स जमा होने के बाद आइंदा समाअत 31 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैजाबाद धरना केस से मुतालिक अहम फैसला जो है वो सुनाया है, जिसके मुताबिक आपको बताएं कि 27 अक्टूबर तक जितनी भी रिपोर्ट्स हैं रिव्यू से मुतालिक वो जमा कराने का हुक्म दिया गया है। और साथ ही साथ जो समाअत होगी रिपोर्ट जमा कराने के बाद उसकी जो तारीख है वो 31 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने हुक्मनामे में ये भी कहा है कि तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन वकला ने भी नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा की है, जबकि शेख रशीद के एडवोकेट जनरल ने कार्रवाई मुलतवी करने की इस्तदा की है। जो भी फरीक तहरीरी मौक़िफ़ देना चाहे 27 अक्टूबर तक जमा करवा दे, ऐसा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। साथ ही साथ आपको बताएं कि 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट बार इंतखाबात की वजह से तारीख तब्दील कर दी गई है। पहले 31 अक्टूबर रखी गई थी, ताहम अब इस तारीख को तब्दील कर दिया गया है। फैजाबाद धरना नजरसानी केस 1 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। आपको ये भी बताते चलें कि 27 अक्टूबर तक तमाम फरीकैन को अपनी जो मुआरज़ात हैं वो तहरीरी तौर पर जमा कराने की हिदायत की गई है, हुक्म दिया गया है। जबकि अब इस केस की जो समाअत है 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने फैजाबाद धरना केस की कार्रवाई 1 नवंबर तक मुलतवी की है और साथ ही साथ कुछ ऑब्जर्वेशन भी दी हैं, कुछ हिदायत जो हैं वो भी जारी की हैं। मुख्तलिफ जो फरीकैन इस तमाम तर मामले में नजरसानी दरख्वास्तें दायर कर चुके थे उनमें से यक्के बदीगरे जो दरख्वास्तें हैं वो वापस लेने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद अदालत ने ये कहा कि अब ये दरख्वास्तें अगर वापस हो ही रही हैं तो इस पर तहरीरी जो मुआवज़ात हैं वो भी जमा करवाई जाएँ। तो अदालत की तरफ से डायरेक्शन जो हैं तमाम फरीकैन को दी गई हैं और साथ ही साथ जो तारीख है 27 अक्टूबर की वो मुकर्रर की गई है कि 27 अक्टूबर तक जो रिपोर्ट है वो जमा कराई जाए। अदालत को बताया गया कि फैसले के कुछ नुकात पर अमल दरामद हो चुका है, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। दौरान समाअत जब फैसला सुनाया गया, अदालत ने धरना केस के फैसले से मुतालिक जो अमल दरामद तफसीलात हैं वो भी मांगी। अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये अदालत को बताया गया, उनके नोटिस में लाया गया कि जो फैसला आपने सुनाया था उस पर अमल दरामद भी हुआ है। जिसके बाद अदालत ने अब जब फैसला सुनाया है तो फैसले में ये जो तफसीलात हैं वो भी मांगी हैं कि अदालत को तहरीरी तौर पर बताया जाए कि अब तक वो जो फैसला था उसके कितने मंदरजात पर अमल दरामद हुआ है। अहम केस था और इससे मुतालिक आपको बताएं कि अहम जो पेशरफ्त है वो भी सामने आई है। 1 नवंबर को दोबारा इस मामले पर समाअत होगी, ताहम जो एक शॉर्ट ऑर्डर है अदालत में वो भी सुना दिया गया है। अदालत ने MQM और शेख रशीद के वकला की अदम मौजूदगी पर उनको एक बार और मौका दिया है, जबकि एजाजुल हक से फैसले में मौजूद ऑब्जर्वेशन हज़फ करने के मामले पर बयान हल्फी तलब किया गया है। अहम केस की अहम समाअत हुई है, ताहम देखा गया कि एक के बाद एक जो नजरसानी दरख्वास्तें थी वो वापस लेने की सदाई की गई, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इजहार बरहमी भी किया गया और कहा गया कि जब दरख्वास्तों की पैरवी नहीं करनी होती तो दरख्वास्तें दायर की ही क्यों जाती हैं, अदालती वक्त का ज़िया होता है। साथ ही साथ आपको बताएं कि तमाम तर समाअत के दौरान मुख्तलिफ जो वाक़यात हैं उनका भी जिक्र किया गया और बारहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो मुख्तलिफ अदारे हैं, स्पेशली अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन की, तो उनकी सरजनिश भी की गई और कहा गया कि आप बताएं कि आपको किसने ये ऑर्डर्स जारी किए थे कि नजरसानी दरख्वास्त दायर की और अब किसके कहने पर नजरसानी की दरख्वास्त जो है वो वापस ले रहे हैं। इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये भी कहा गया कि 4 साल के बाद अब ये जो मामला है ज़ेर समाअत आया है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से खुद एहतसाबी के अमल से मुतल्लिक भी दिए गए। तमाम काफ़ी देर ये समाअत चली, काफ़ी मुदल्लल दलाइल जो थे वो दिए गए और